This video is sponsored by Raj Jewelers, Image World, KIPM College, Gida, Gorakhpur. नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। हम इस समय मौजूद है रामगढ़ ताल के ठीक सामने, जो अभी बनकर तैयार हो रहा है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये उत्तर प्रदेश का ऐसा इकलौता कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें वाटर स्पोर्ट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर स्पोर्ट्स करने का मौका मिलेगा। बोट्स जो है वो बाहर से आएंगी और इसके अंदर की पूरी क्या है जानकारी, क्या क्या होगा इसमें नया, हम अभी अंदर जाएंगे और अंदर जाकर हम इसमें आपको पूरी ये बिल्डिंग आपको घुमाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 5 एकड़ में फैला ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर के लिए भी कितना बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और यहाँ के युवाओं के लिए भी कितना बड़ा मौका आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ही जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर रोजगार भी उनको मिल सकता है। रामगढ़ ताल के किनारे बने वाटर स्पोर्ट्स का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। प्रदेश के बड़े तालाबों में से एक रामगढ़ ताल पर्यटन के साथ साथ अब एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इसके बनने से वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने पूर्वांचल के लोगों को अब गोवा और मुंबई नहीं जाना होगा। हम इस समय खड़े हैं वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्लेसमेंट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे जो ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर स्पोर्ट्स में यूज होने वाले जितने भी बोट्स होंगे यहाँ पे उनकी रिपेयरिंग और रख रखाव की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएंगी। और बड़ी मात्रा में, जैसा कि आपको पता ही है कि नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और वो ना सिर्फ रिहर्सल करेंगे बल्कि एक बहुत बड़े कंपटीशन में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ के जो लोकल युवा जो है स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म होगा जब ये बन जाएगा। हालांकि अभी ये आखिरी पड़ाव पर है, लगभग ये बनकर तैयार हो चुका है और माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद है इस कॉम्प्लेक्स के जो इंचार्ज हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि सर, ये जो आपने बताया कि हम इस समय बेसमेंट पे खड़े हैं, तो इसका क्या ये भूमिका क्या काम है, इसके बारे में आप बताइए। इस समय हम लोग मुख्य भवन के बेसमेंट में खड़े हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे नावों का मेंटेनेंस होना है और ये सामने जो एरिया है, कैमरा आप अगर उधर मूव कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से नावों का मूवमेंट होना है। कभी भी जो रामगढ़ ताल में नावें चलेंगी, अगर उनमें कुछ मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है तो इस रैम्प के माध्यम से नावें बेसमेंट में आएंगी। तो जैसा कि मैं चाहूंगी कि अपने कैमरामैन से कि ये बेसमेंट इसी रास्ते से आप देख रहे हैं कि बोट्स को आना जाना होगा। अगर नौका विहार में बोट्स को इसी रास्ते से उतारा जाएगा और वापस इसी रास्ते पे इस बेसमेंट पे सारे बोट्स को रखे जाएंगे। उन बोट्स की क्या संख्या होगी, मतलब कितने बोट्स स्टार्टिंग में आने वाले? इसमें हमारी कई सारी नावें होंगी, कयाकिंग होगी, कनोइंग होगी और उसके अलावा बनाना बोट होगी। इसके अलावा रामगढ़ ताल में हमारा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी काम चलेगा, ये नावें चलेंगी। और इसके अलावा और भी कई सारी स्पीड बोट हैं, स्टीमर हैं, जिनका यहाँ पे मेंटेनेंस होना है। ये तो अभी तो आप देख रहे थे ये बेसमेंट को, अभी मैं और दूसरे एरिया पे लेकर जाने वाली हूँ। मैं आपको वो सारे एरियाज़ दिखाऊंगी जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन के किस तरह से तैयार हुआ है, कैसे इन लोगों इन स्पोर्ट्स को रोकने की व्यवस्था की गई है, वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। ट्रेनिंग सेंटर, वाटर डेक, चेंजिंग रूम, रोविंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, वाटर स्कूटर, सी स्कूटर, कैफेटेरिया, 4 से 20 सीटर बोट, बनाना बोट, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी, कांच की 4 दीवारी वाला फ्लोटिंग रेस्तरां, कैफेटेरिया, वेटिंग रूम है। तो इस समय हम मौजूद हैं वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर कैफेटेरिया एरिया में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये अभी बन रहा है और बहुत जल्द ही जब बन के ये तैयार हो जाएगा तो ये देखने का जो नज़ारा होगा बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि ठीक इसके सामने वाला जो एरिया है वो रामगढ़ ताल का व्यू दिखेगा। और मैं दूसरी तरफ ये दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरी जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये बनकर पूरी तरह तैयार होगा, यानी जब आज से आप 2 से 3 साल के बाद ये मेरे ख्याल से ये सारा व्यू तब तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
और मेरे साथ इस समय मौजूद है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालिए, जो एक व्यू सारा ये दिख रहा है, ये क्या है? इस व्यू में हमारा मुख्य भवन दिखाई दे रहा है और मुख्य भवन के बाद ये हमारा लैंडस्केपिंग एरिया है, साथ में एक फाउंटेन है, 3 कनोपी भी है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये हमारा पार्किंग एरिया है। ये रामगढ़ ताल का बंधा है और बंधे के बाद ये जहाँ पे नावें हम मूवमेंट करेंगे ताल के अंदर, ये वो एरिया है। इसके अलावा मुख्य भवन के पीछे भी हमारा वहाँ पे कई सारी बिल्डिंगें हैं। थोड़ा सा तो अभी मैं दिखाना चाहती कि जो अभी हम लोग ग्राउंड में दिखा रहे थे, ये वही रास्ता है जहाँ से वोटिंग आपकी ये रामगढ़ ताल में आएगी और यहाँ से वापस उसी रास्ते से जाएगी जहाँ पे अगर उनको रखा जाएगा और उनके बोट्स में अगर कुछ खराबी होगी तो इसी रास्ते से, ये वही रास्ता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और ये उसका बैक साइड है। इसके ये बताइए। ये मुख्य भवन के हमारे बैक साइड में हमारा लैंडस्केप में कुछ ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए है। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है, पंप हाउस है, यूजीटी है, यहाँ से वाटर सप्लाई होनी है मुख्य भवन के। और पीछे हमारा एक गेट दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से हम कैंपस में एंट्री कर सकते हैं। और इस कैंपस में टोटल 3 गेट हैं। मुख्य गेट हमारा वहाँ सामने की तरफ है और एक पार्किंग की तरफ से भी गेट है हमारा कैंपस में आने के लिए। ये 3 गेट हैं। इसका पूरा एरिया क्या होगा कि मतलब कितने? 5 एकड़ है। हाँ, इस कैंपस का पूरा एरिया 5 एकड़ है। 5 एकड़। अच्छा, तो देख सकते हैं जैसे कि 5 एकड़ में बना ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो अभी हालांकि थोड़ी बना नहीं है लेकिन बन रहा है। माना जा रहा है कि इस महीने तक आखिरी तक ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब ये बन के कंप्लीट होगा तो ये स्वरूप आपको मिलने वाला है, क्योंकि जब तक ये पेड़ पौधे लग जाएंगे और सब पूरी ये बिल्डिंग तो करीब बनकर कंप्लीट हो ही गई है, तो ये जो चीज़ें रह गई हैं वो साज सजावट वाली चीज़ें रह गई हैं जिसमें पौधे लगा दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ सालों के बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजन किया जा सकता है, इसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर केवल वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता ही नहीं होंगी बल्कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर इन्हें निखारा जाएगा। इससे स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने का भी उन्हें मौका मिलेगा। इस समय मैं आ गई हूँ वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर के कैफेटेरिया में। ये वो कैफेटेरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। और जब यहाँ पे टेबल मेज लग जाएंगे तो ये एक देखने का एक बहुत अच्छा व्यू होगा। और दूसरी तरफ यहाँ से सीधा रामगढ़ ताल आपको नज़र आ रहा है। अभी रामगढ़ ताल में लोगों का मेला लगा रहता है, लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में घूमने आते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ जब ये कैफेटेरिया बनकर मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें दूसरे आम लोग भी इसमें आ सकते हैं। इसमें हम लोग मुख्य भवन के प्रथम तल के कैफेटेरिया में है। प्रथम तल में हमारा कैफेटेरिया है, 5 कोच रूम है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। जो भी यहाँ पे बच्चे आएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे 5 कोच रूम है इसके सामने की तरफ। इससे लगा हुआ हमारा एक हेल्थ क्लब है। हेल्थ क्लब में स्पा भी है, चेंज रूम भी है और इसी फ्लोर पे हमारा एक VIP रूम भी है। अगर इस कैंपस में कोई VIP आता है तो यहाँ पे स्टे कर सकता है, अपना वहाँ पे बैठ के मीटिंग भी ले सकता है। रामगढ़ ताल गोरखपुर शहर के बीचों बीच में करीब 700 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 4.2 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 2.5 किलोमीटर है। इसकी परिधि करीब 14 किलोमीटर है। वर्तमान में यह पूर्वांचल का बोटिंग और पिकनिक स्पॉट माना जाता है। हम इस समय मौजूद हैं वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर के टेनिस एरिया पे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो व्यू है, एक तरफ सामने तो ये रामगढ़ ताल का एरिया है जो आप बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि मुंबई के बाद अगर लोग देखना चाहेंगे तो ये रामगढ़ ताल का वो एरिया है जहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग घूमने आते हैं। ठीक उसके सामने ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हालांकि इस महीने के आखिरी तक माना जा रहा है कि ये बनकर तैयार हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण भी कर देंगे। ये वो एरिया है जहाँ पे प्रस्तावित है कि हो सकता है कि इसको एक रेस्टोरेंट के रूप में बना दिया जाए। फिलहाल अगर नहीं भी बनता है तब भी ये यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं आना चाहती हूँ कि इस वाटर कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरी जानकारी कि क्या है, कैसे ये संचालित होगा, कौन लोग आएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वाटर स्पोर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी, मतलब कैसे ये बना, कितने एरिया में बना, कैसे क्या है। ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके
सहयोग से 5 एकड़ एरिया में ये बना हुआ है। और चूँकि उत्तर प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित विधा को संचालन करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए कोई यहाँ पर ऐसी जगह नहीं थी। इसको देखते हुए इसका प्रस्ताव बना और निर्माण हुआ है। पूरे हमारे कैंपस का एरिया 5 एकड़ से लगभग है। पूरी बिल्डिंग हमारी जो है बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर में है। हम लोग इस समय सेकेंड फ्लोर के टेरेस एरिया पे हैं, जहाँ से आप देख रहे हैं पूरा रामगढ़ताल का व्यू। इसके साथ ही साथ बिल्डिंग के लैंडस्केपिंग का व्यू। और इसमें बेसमेंट में हमारा जो इवेंट में नामें इस्तेमाल होंगी उनका पार्किंग एरिया है, मेंटेनेंस एरिया है। और उसके साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी स्पा है, मेडिकल के लिए डॉक्टर हैं, बाकी सब सुविधाएं हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा कैफेटेरिया है, बहुत बड़ा सा और सब सुविधाओं से युक्त है। और इसमें ट्रेनर के लिए रूम है हमारे, और जो स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे उनके रुकने के लिए डॉर्मेट्री बनी हुई है। इसके अलावा हमारे VIP रूम है, लाइब्रेरी है, जिम है। और फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारा एक कैफेटेरिया है जो रामगढ़ताल व्यू को पूरा दिखाता है जो है। और सेकंड फ्लोर पर हमारे जो है डॉर्मेट्री बने हुए हैं। इसके बाद एक मीटिंग हॉल है और लाइब्रेरी है, और इसमें हम लोग प्लेनेरियम है। इस प्रकार से पूरी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है सिर्फ इसीलिए किया गया है कि यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएँ मिलें, खेल से संबंधित भी और रहने से संबंधित भी। इसी उद्देश्य को लेकर के इसका निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अतिशीघ्र किया जाना है। बिल्डिंग का काम बिल्कुल अंतिम चरण में है, तो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो ये बना है ये गोवा के तर्ज में बना है। उत्तर प्रदेश का ये पहला वाटर कॉम्प्लेक्स जो अब बन के तैयार हो चुका है। तो इसके बारे में क्या बताएं कि आप इसको गोवा और गोरखपुर का एक कंपेयर कर रहे हैं, क्या खासियत है? बिल्कुल, इस पूरे प्रोजेक्ट की थीम भी जो है गोवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ली गई है और उसी थीम पर और इसको बनाया गया है। और यहाँ पे बैठ करके किसी भी व्यक्ति को जो है गोवा की फीलिंग होगी और वैसी ही सुविधा भी यहाँ पे दी जाएगी जो है। और वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट को संचालित करने के लिए भी संस्था का चयन हो चुका है, वो भी अपनी तैयारी में लगे हैं। उनकी भी तैयारी 1 हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भवन के साथ साथ किया जाएगा। यहाँ पे आपने बताया कि इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था है और हर चीज़ें की यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जो स्थानीय लोकल यूथ है जो अब, क्योंकि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी अब से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में पहला एक पात्र है, तो उनके लिए भी क्या है कि इनको नेशनल लेवल से यहाँ पे आना है। सबसे पहले स्थानीय लोगों को ही प्रमोट किया जाएगा कि वो जो है, जो भी लोग वाटर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, इसमें भाग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए इस कॉम्प्लेक्स में सुविधा है। यहाँ पे ट्रेनर रहेंगे, उनके कुशल निर्देशन में वो वाटर स्पोर्ट्स की जिस विधा में भी ट्रेंड होना चाहते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। बाद में वो अपना प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेकर के नेशनल चाहे इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे CNDS के प्रोजेक्ट मैनेजर को, जिन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि कैसे इस रामगढ़ताल के ठीक सामने ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बना के तैयार किया गया है। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, बहुत जल्द ये भी पूरा हो जाएगा। और क्या गोवा की थीम थी, यानी गोवा की थीम के प्रोजेक्ट के अनुसार ही इसको बनाया गया है। जो लोग गोवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गए होंगे उनको और यहाँ पे अगर वो बाद में आएंगे तो दोनों को समानता कहीं ना कहीं ये रहेगा। मैं इस समय आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ये बताया था कि ये जो पूरा थीम है, जो प्रोजेक्ट है, ये कहीं ना कहीं आपकी एक सोची हुई थी, तो इसके बारे में बताइए कि कहीं ना कहीं बीज होता है फिर अंकुरित होता है, तो वो कैसे था कि आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचा? नहीं, ये तो शासन का एक निर्णय था जिसपे हम लोगों ने कार्य रूप दिया है।
और इसको बनाने में क्वालिटी का बहुत उच्च स्तरीय इस्तेमाल किया गया है और सब नई जो नई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और इसको गुणवत्ता के आधार पर बहुत अच्छा बनाया गया है। ये उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने इस कार्य को कर पाए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका लोकार्पण होगा और आम जनता के लिए इन सुविधाओं का जो है वो सुविधाओं का लाभ उठाएंगे और गोरखपुर वासियों के लिए एक ये बहुत खूबसूरत तोहफा है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जिसका आनंद पूरा शहर लेगा। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहला ये एकमात्र ऐसा ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ पे ट्रेनिंग और यहाँ पे कंपटीशन तो होंगे, इसके साथ साथ जो लोकल एरिया के जो यूथ हैं जिनको अब जाकर वाटर स्पोर्ट्स में उनको दिल आएगा कि मुझको भी इसमें जाना है, अपना करियर बनाना है, तो उनको कहीं दूर गोवा, गुजरात और बहुत बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको लोकल पैमाने पे भी वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल सकेंगी। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।